नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल यूरेनियम गुरुजी में। यहाँ पर हम लोग 18 से लेकर के 24 अगस्त तक बनने वाले जो करंट अफेयर है उसको रिवाइज करने वाले हैं। आपका ये वीकली सेशन होने वाला है, इसको आप लोग ध्यान रखें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में चीन की गी स्पेस कंपनी ने इंटरनेट ऑफ थिंग्स संचार के लिए कितने गी सैटकॉम उपग्रह को सफलतापूर्वक अभी हाल ही में लॉन्च किया है। तो 11 किए हैं। किस लिए? तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए इसको किया गया है। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में S&P द्वारा 18 साल बाद भारत को कौन सी रेटिंग प्रदान की गई है। तो इस बार मिला है भारत को 18 साल बाद इसको मिला है रेटिंग BBB की रेटिंग। अच्छा, इसके पहले 2007 में रिपोर्ट आई थी जिसमें भारत को रेटिंग दिखा दी गई थी, तो BBB- की रेटिंग दी गई थी, तो थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ है। आंसर हो जाएगा हमारा सी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा क्षमताओं को मजबूत करना और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की रक्षा करना, इस उद्देश्य के साथ मिशन सुदर्शन चक्र ये किसने लॉन्च किया है। तो 15 अगस्त के दिन लॉन्च किया इसको नरेंद्र मोदी जी ने। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में लद्दाख के रक्ते खुबानी को पहली बार किस देश को निर्यात किया गया है। सऊदी अरब को। किसको किया गया है? सऊदी अरब को इसको किया गया है। आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन है कि मशहूर टेनिस प्लेयर भारत के लिएंडर पेस के पिता का भी बेस पेस जिनका नाम है उनका निधन हो गया है। उनका संबंध किस खेल से था? तो हॉकी से था। और लिएंडर पेस का संबंध किस खेल से था? टेनिस से। अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज मंत्रालय ने हाल ही में ग्राम सभाओं और अन्य पंचायत बैठकों के ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए कौन सा AI आधारित टूल लॉन्च किया है। तो उसका क्या नाम हो जाएगा? सभासार। क्या नाम है उसका? सभासार नाम है। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है कि हाल ही में मनाया गया भारत के 79 नंबर के स्वतंत्रता दिवस समारोह का विषय क्या था। तो नया भारत, न्यू इंडिया। अगला है कि हाल ही में केरल और कर्नाटक के बाद तीसरा राज्य कौन है जिसने वन और वन्य जीव अपराध प्रबंधन प्रणाली जिसका नाम है हॉक इसको लागू किया है। तो इसको किया है तमिलनाडु ने। नेक्स्ट है कि हाल ही में विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस ये कब मनाया गया है। तो 15 अगस्त के ठीक एक दिन पहले इसको मनाया जाता है क्योंकि उस दिन पार्टीशन हुआ था 14 अगस्त को। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में गृह मंत्रालय ने किस सैन्य बल में पहली बार कैडर समीक्षा की मंजूरी दी है। तो BSF में। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और श्रीलंका के बीच नौसैनिक अभ्यास स्लाइनेक्स 25 का आयोजन ये कहां पर किया गया है। तो इसका आयोजन इस बार हुआ कोलंबो, श्रीलंका में ही इसका आयोजन हुआ है। 12वें नंबर का इस बार था और भारत की तरफ से INS राणा और INS ज्योति ने इसमें पार्टिसिपेट किया। अगला है कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत निजी क्षेत्र में पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं को सरकार की ओर से कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। तो 15,000 दिया जाएगा। पहली बार अगर किसी आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने जाते हैं तो सरकार की तरफ से आपको 15,000 रुपये दिए जाएंगे और उस कंपनी को भी पैसे दिए जाएंगे सरकार की तरफ से 3,000 रुपये दिए जाएंगे 1-2 साल तक। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। अगला क्वेश्चन है कि इसरो और मुस्कान फाउंडेशन ने ग्रामीण छात्रों में विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देने और नवाचार के लिए प्रेरित करने हेतु किस स्थान पर एक प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। यह हुआ अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है कि हाल ही में संपन्न हुए तीसरे क्वांट बॉक्स चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2025 का खिताब ये किसने जीत लिया है। किसको जीता है? विंसेंट काइमर ने। ठीक है, विंसेंट काइमर जो कि जर्मनी के हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में संपन्न हुई इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबोर्न, ठीक है, 2025 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। इसके बारे में जानेंगे हम लोग। इसका उद्घाटन किसने किया था इस समारोह का? तो आमिर खान ने किया था। इस बार इसका यह 16वां संस्करण था, इसको भी आपको ध्यान रखना था। मुख्य अतिथि थे आमिर खान। बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला? तो होम बाउंड को मिला है। बेस्ट डायरेक्टर की बात करेंगे तो नीरज घेवान को मिला है इसी होम बाउंड मूवी के लिए। बेस्ट एक्टर की बात करेंगे तो अभिषेक बच्चन को मिला है आई वांट टू टॉक इस मूवी के लिए। और सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए जो अवार्ड मिला आमिर खान साहब को मिला है। और हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? होम बाउंड। क्या हो जाएगा? होम बाउंड। नेक्स्ट है कि भारत में पहली बार एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 का आयोजन ये कहां पर किया गया है। तो इसका आयोजन इस बार कहां पर हो रहा है? तो उत्तराखंड में हो रहा है। कहां पर? देहरादून में। नेक्स्ट है कि हाल ही में महाराष्ट्र डाक मंडल ने किस फिल्म को स्वर्ण जयंती समारोह के दौरान चित्र, पोस्ट कार्ड और प्रस्तुति पैक जारी किया है।
तो 16 मूवी के लिए। अगला है कि हाल ही में नागालैंड के राज्यपाल ला गणेशन का निधन हो गया है, उनकी उम्र कितनी थी? तो 80 साल। नेक्स्ट है कि अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2025 वाला, इसका आयोजन कहां पर किया गया है? तमिलनाडु में। अगला कि हाल ही में बिहार में होने वाले पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का आधिकारिक शुभंकर ये क्या है? तो चांद। क्या है? चांद। अगला कि हाल ही में दुनिया के पहले विश्व ह्यूमनॉइड रोबोट गेम का आयोजन ये किस शहर में हुआ है? तो ये आपका हुआ है बीजिंग, चाइना में। अगला है कि हाल ही में रूस ने अपना बनेरा डी शुक्र मिशन कब तक लॉन्च करने के लिए अभी हाल ही में घोषणा किया है उसने? तो ये हुआ का लगभग 2036 तक इसको लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट है कि सितंबर 2025 में दिल्ली के भारत मंडपम में वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 कॉन्फ्रेंस के किस एडिशन का आयोजन हुआ है? तो चौथे नंबर का। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किसे मानसिक स्वास्थ्य राजदूत के रूप में अभी हाल ही में नियुक्त किया है? तो अभिनव बिंद्रा जी को किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में समुद्र में तेल और गैस के भंडार खोजने के लिए 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन से मिशन की घोषणा की है? तो उसका नाम है समुद्र मंथन। क्या नाम हो जाएगा मिशन का? समुद्र मंथन नाम है। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है कि हाल ही में मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला को किस राज्य का राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार इनको दिया गया है? तो नागालैंड का। और हाल ही में फॉक्सकॉन कंपनी चीन के बाहर अपनी दूसरी सबसे बड़ी निर्माण इकाई यानी यूनिट कहां पर स्थापित कर रही है? तो बेंगलुरु में। बेंगलुरु कर्नाटका में है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य में टोटो 2 सेकेंड जल विद्युत परियोजना का निर्माण की मंजूरी मिल चुकी है यहाँ पर? तो अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में किस शहर की स्पेस निडल पर भारतीय तिरंगा पहली बार फहराया गया है? सियाटल पे। नेक्स्ट है कि राजस्थान के जयपुर में आयोजित हुए मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब नहीं होगा, ये खिताब होगा, ये किसने जीत लिया है? तो मनिका विश्वकर्मा ने। किसने जीता है? मनिका विश्वकर्मा ने। मनिका विश्वकर्मा की बात करें तो राजस्थान की ये गंगानगर की रहने वाली है। अगला है कि हाल ही में किस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे ने दुनिया का पहला AI संचालित इमिग्रेशन कॉरिडोर लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है दुबई। कहां पर हुआ है? दुबई में हुआ है। अगला है कि हाल ही में भारत ने अपने 2021 में शुरू हुए किस मिशन के तहत अटलांटिक महासागर में 502 मीटर की मानवयुक्त डाइव लगाकर रिकॉर्ड बनाया है? तो डीप सी। किस मिशन के तहत? डीप सी मिशन के तहत। अगला है कि हाल ही में किस लोकोमोटिव ने रेल की पटरियों के बीच में भारत का पहला हटाने वाला सौर पैनल बिछाया है? तो बनारस में। कहां पर? वाराणसी कह ले या बनारस कह ले, वहां पर बिछाया गया है। अगला है कि हाल ही में वैश्विक प्लास्टिक संधि से जुड़ी अंतर सरकारी वार्ता INS 5.2 वर्ष 2025 ये कहां पर आयोजित किया गया है? तो जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। अगला है कि सिंसिनाटी ओपन 25 में पुरुष एकल का खिताब ये किसने जीत लिया है? तो इसको जीता है कार्लोस अल्कराज ने। कहां के रहने वाले हैं ये? तो स्पेन के। कहां के रहने वाले हैं? कार्लोस अल्कराज स्पेन के हैं, इसको ध्यान रखें। अच्छा, इसमें फीमेल वाली कैटेगरी में कौन जीता अगर ये पूछे? फीमेल में उसको जीती है पोलैंड की रहने वाली हैं इगा स्विएटेक। कहां की रहने वाली हैं? पोलैंड की। नेक्स्ट है कि हाल ही में पैरेलल नाम से मशीन के लिए वेब बनाने हेतु AI स्टार्टअप किसने लॉन्च किया है? तो पराग अग्रवाल ने। नेक्स्ट है कि ब्रिटेन में पहली बार हाल ही में ब्रिटेन में भारतीय मूल की सबसे युवा सॉलिसिटर यानी वकील होता है, ये कौन बनी है? तो ये बनी है कृषांगी मेश्राम। कौन बनी है? कृषांगी मेश्राम। अगला है कि हाल ही में शहरी विस्तार सड़क 2 योजना का उद्घाटन किसने किया है? दिल्ली में हुआ है, नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अगला है कि हाल ही में मेरी पसंदीदा तस्वीर इस थीम के साथ विश्व फोटोग्राफी दिवस ये कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 19 अगस्त को। कब मनाया गया है? 19 अगस्त को। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसने संथाली, कोंकणी और कश्मीरी भाषा को अपनी कार्यवाही में शामिल किया है? तो ये किया है लोकसभा ने। किसने किया है? लोकसभा। अगला है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने नेपाल को अभी हाल ही में किस बीमारी से मुक्त घोषित किया है? तो बीमारी क्या हो जाएगा? रूबेला। कौन सी बीमारी है? रूबेला। अगला है कि केंद्र सरकार ने 97 तेजस मार्क 1A विमान खरीदने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड से कितने करोड़ रुपए को अभी हाल ही में मंजूरी दी है? तो 62,000 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में
गुजरात के बाद भारत का दूसरा और उत्तर प्रदेश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन ये कहां पर हुआ है? ये आपका गोरखपुर में हुआ है। नेक्स्ट है कि हाल ही में बिहार के मोकाया बेगूसराय को जोड़ने के लिए गंगा नदी पर 2 किलोमीटर लंबे पुल के लिए औंटा सिमारिया परियोजना का शुभारंभ ये किसने किया अभी हाल ही में? तो प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र मोदी हैं, इन्होंने किया है। अगला है कि हाल ही में विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 के 19 नंबर के एडिशन का आयोजन ये कहां पर शुरू हुआ है? तो कनाडा में। कहां पर हुआ है? कनाडा के विनिपेग में। अगला है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रवासी मजदूर को प्रति माह कितने रुपए देने के लिए श्रम श्री योजना को अभी हाल ही में स्टार्ट किया है? तो 5000। नेक्स्ट है कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रोशिया सर्टिफिकेशन पाने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बन गई है? तो ये बनी है IOCL, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और अगला है कि विश्व मच्छर दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? जो सर रोनाल्ड रॉस द्वारा मलेरिया के संचरण में मादा एनीफ्लीज मच्छर की भूमिका की खोज के लिए चिन्हित करता है, तो 20 अगस्त को मनाया जाता है। ये इनके बारे में लिखा था यहाँ पर। इनको इसके लिए नोबेल प्राइज मिला है, किसको? सर रोनाल्ड रॉस को। अगला है कि केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस शहर का नाम बदलकर भगवान परशुराम के नाम पर रखने की मंजूरी दी है? तो जलालाबाद। क्या हो जाएगा आंसर इसका? डी हो जाएगा, जलालाबाद। नेक्स्ट है कि हाल ही में लाया गया 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025 किस अनुच्छेद को संशोधित करता है? तो 3 अनुच्छेद को संशोधित करता है, जिसमें से एक आर्टिकल 75 है और एक है आर्टिकल 164 और एक है आर्टिकल 239AA। इन दोनों में संशोधन हुआ है। अगला है कि हाल ही में नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने किस ग्रह के 29वें चंद्रमा S/2025 E1 की खोज की है? तो ये किया यूरेनस पर। कहां पर? यूरेनस। अगला है कि हाल ही में किस शहर ने व्यवसाय के लिए वन फ्री जोन स्पॉट लॉन्च किया है, जो इन्हें कई फ्री जोन में एक ही लाइसेंस के साथ काम करने के लिए अनुमति देता है? तो ये लॉन्च किया है दुबई ने। अगला है कि DRDO ने हाल ही में अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण ये किस स्थान पर किया है? तो DRDO कहां करता है? उड़ीसा के चांदीपुर से। अगला है कि जम्मू कश्मीर के में आयोजित 3 दिवसीय खेलो इंडिया जल क्रीड़ा महोत्सव का आयोजन ये कहां पर हो रहा है? तो श्रीनगर के डल लेक में। अगला है कि हाल ही में असम के गुवाहाटी में भारत के किस नंबर का IIM स्थापित किया जाएगा? तो ये 22 नंबर के होने वाला है और नॉर्थ ईस्ट का दूसरा। नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रेस महापंजीयक ने समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के पंजीकरण को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो प्रेस सेवा पोर्टल। क्या हो जाएगा? प्रेस सेवा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य की शक्ति योजना 500 करोड़ से ज्यादा महिला यात्रियों के साथ गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुई है? ये कहां की है? कर्नाटक। अगला है कि समावेशी भविष्य के लिए बुजुर्गों की आवाज को सशक्त बनाना ये थीम है इसका। इस थीम के साथ विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस ये कब मनाया गया है? 21 अगस्त को। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने जनजातीय समुदाय को सशक्त बनाने के लिए आदि कर्म योगी अभियान को शुरू किया है? तो जनजातीय कार्य मंत्री ने स्टार्ट किया है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने। तो आज का सेशन यहाँ पर समाप्त हो गया। होमवर्क क्वेश्चन है कि राजस्थान के जयपुर में आयोजित हुए मिस यूनिवर्स इंडिया 25 खिताब ये किसने जीत लिया है? इसका जवाब छापेंगे आप लोग कमेंट में। यहाँ पर हम लोगों ने लगभग 60 क्वेश्चन आज यहाँ पर किए हैं जल्दी 13 से 14 मिनट के अंदर। बाकी आप लोग कमेंट में बताइए कैसा लगा सेशन आपका। रिवाइज करते रहना चाहिए। पढ़ाई के सबसे बेस्ट पार्ट होता है रिवीजन। बाकी ख्याल रखिए अपना, मिलेंगे कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय।